नमस्कार, मैं सुखदेव बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं दिल्ली संस्कृति न्यूज चैनल। लगातार नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वोट चोर गद्दी चोर। क्या लगता है मोदी जी ने वोट चोरी करा है या नहीं? आइए चलते ही मुद्दे बात कर रहे हैं कि जनता से। सर क्या नाम आपका? मोहम्मद आमिर अहमद। क्या लग रहा है जिस प्रकार विपक्ष के तमाम नेता बिहार के सड़कों पे मोदी जी और नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी चोर, क्या लग रहा है वोट चोरी हुआ या नहीं? देखिए, अगर किसी की बेइज्जती करने पे कोई इंसान उतरता है ना, तो वो सोच समझ के उतरे। जैसे राहुल गांधी जी के पीछे लोग लगे थे, उनके न माफी मांगो, ये करो, वो करो, कोई भाषा कोई बात नहीं छोड़ी इन्होंने उसे कहने की। तो बंदे ने परम और अपनी जान बचाने के लिए उस चीज में घुसे, और घुसने के बाद में उस असलियत को बाहर लाए, और वो सच्चाई में बाहर आए हैं। आपको लग रहा है कि वोट चोरी हुआ है? हाँ, बिल्कुल। कर्नाटका में वोट चोरी नहीं हुआ? बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ, जहाँ वहाँ भी हुआ है, मगर इनका जो है ना आंकड़े थे, इनके आंकड़े थे, और आंकड़ों से ये वहाँ, जैसे अब तुमने कर्नाटक कह रहे हो, एक जगह ये बनती है कि सब ये एक ही चीज पे वोट देंगे, तो वहाँ ये चीज है, इसलिए वहाँ जीत पाए। और जहाँ 50% या 75%, वहाँ इन्होंने धांधलेबाजी करी है। मेरा मुद्दा समझ नहीं रहे आप। राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी की यात्रा कर रहे हैं, ठीक है जी। हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है, केरल में सरकार कांग्रेस की है, कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार है, इनकी कांग्रेस और महागठबंधन सरकार है। अगर ईवीएम की दोष है, ईवीएम अगर खराब है, तो वहां पे भी तो जीतने नहीं चाहिए थे ना। तो वहां से क्यों जीतेगी कांग्रेस पार्टी? या बीजेपी कांग्रेस पार्टी जीत गई, कांग्रेस पार्टी सारे देश में पूरे में आनी चाहिए थी। हाँ, तब वोट चोरी नहीं होता। होया ही नहीं। जब एक चीज को वोट दो तरफा बात मत करो चाचा। एक आदमी को वोट मिला है, जहाँ जहाँ इन्होंने वोट चोरी करने से करे और अपनी सत्ता में आ गए, बस। मतलब वोट चोरी हुआ है, केरल में नहीं हुआ, हिमाचल में नहीं हुआ, सब जगह है, मगर तो उनके उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन पार्टी, केरल में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, वहाँ वोट चोरी यात्रा क्यों नहीं कर रहे? वहाँ जनसंख्या वोटिंग की ज्यादा थी कांग्रेस की, इसलिए नहीं ये जीत पाए। वहाँ जनसंख्या ज्यादा थी वोटिंग की, इनकी वोटिंग कम थी वहाँ, बल्कि थी नहीं, इसलिए नहीं जीत पाए। अगर राहुल गांधी को लग रहा है कि वोट चोरी हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाता है? हाँ, ये है कानून, वो जानते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं कि हमें को बताना पड़ेगा, वो अपना आप जानते हैं, और अपनी जानकारी की वजह से वो बिल्कुल अपने काम को। इतने बड़े पढ़े लिखे युवा नेता है राहुल गांधी, राहुल गांधी जी विपक्ष के इतने बड़े नेता है, आप कह रहे हो कि उनको ज्ञान नहीं है इन चीजों का, कैसी बात कर रहे हो सर आप? 2013 से और अब तक मैंने भी खूब जान लगा ली एक मुकदमे में, मगर वो हम नहीं जीत पाए। क्यों नहीं? क्या कितने भी हम होशियार थे या कुछ भी थे, वहाँ तो ये है कि झंडा तुम्हारा बीजेपी का है तो आ जाओ इधर, और बीजेपी का नहीं जाओ उधर। क्या नाम हुआ? नैमिष शुक्ला नाम है। इन सर का कहना यह है क्या बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन मिलके जो है वोट चोरी हुआ है, जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां मोदी जी ने वोट चोरी करके सरकार बनाई है। वोट चोरी नहीं किया, उन्होंने हिंदुओं का दिल जीता, हिंदुओं का दिल चोरी किया। अच्छा, दिल चोरी करा। इसीलिए आज डर लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है। अच्छा, हाँ, वोट चोरी होता तो 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी लोकसभा में आज बैसाखी पे नहीं चल रही होती। आज बैसाखी पे है, डिनाई नहीं करोगे आप। है, गठबंधन में है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, कैसे बन गई? बताओ जवाब। अगर अरे, मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ भाई साहब। अयोध्या की सीट क्यों हार गई? इतनी महत्वपूर्ण सीट थी बीजेपी के लिए, राम मंदिर बना था, पूरे हिंदुस्तान ने बीजेपी को इसके लिए बहुत सराहना किया। अयोध्या जैसी सीट क्यों हार गई? वहां पे वोट चोरी क्यों नहीं हुआ? अयोध्या में वोट चोरी क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं किसी की आस्था पे नहीं जाऊंगा। आस्था की बात नहीं है, फैजाबाद जो है अयोध्या में, वहां से बीजेपी क्यों हार गई? अगर वोट चोरी होता तो आज ही जाती। मैं कह तो रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ, जो अंधभक्त है ना। अभी अंधभक्त वाली कौन सी बात हो गई? नहीं नहीं नहीं, तर्क में मुंह से मत जाओ, तर्क में मत जाओ आप। मैंने जो पूछा है आपसे, फैजाबाद जो है अयोध्या में, वहां से बीजेपी क्यों हार गई? बात ही नहीं सुनोगे। सुन तो रहा हूं आपकी। हिंदू और मुसलमान नहीं है हमारे देश में। बिल्कुल है। नहीं, अरे बिल्कुल हिंदू मुसलमान नहीं है, अंधभक्ति है। अच्छा, हाँ, कौन है अंधभक्त? वो ये लोग।
आप लोग क्या हो? हैं, हम अंधभक्त नहीं है, क्या हो फिर आप लोग? हम सत्य साहब मैंने आप अंधभक्त हो? मैंने फैक्ट बीजेपी को वोट देना आप अंधभक्त हो? मैंने बीजेपी का तो सपोर्ट किया नहीं, मैंने फैक्ट की बात बोली थी। मैंने फैक्ट बोला था। मैंने कोई ये तो कहा नहीं कि प्रधानमंत्री जी दोबारा आ रहे हैं या बिहार में आ रहे हैं। मैंने फैक्ट बोला था कि 240 पे कैसे आ गई और अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट क्यों हार गई। मैंने फैक्ट पे बोला है। मैंने कोई बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया है। तो इन्होंने अनभक्त कैसे बोल दिया मेरे को? कैसे बोल दिया? आप मुझे बताओ, अगर अगर सुनो, अगर बीजेपी पार्टी अगर हिंदू मुसलमान कर रही है तो प्रधानमंत्री आवास योजना, बीमा योजना, राशन, सड़क में जो चल रहे हो आप, वहां भी भेदभाव होना चाहिए था। क्यों नहीं भेदभाव कर रहे हैं? एक मिनट, ये भाई साहब ये कह रहे हैं मुझे अनभक्त बोला है कि बुरी बात है। एक मिनट, आप इन्होंने अभी एक मिनट मुद्दा आप ले सुनो, इन्होंने ये वोट चोरी की बात। यार, इन्होंने ये कहा कि हिंदुओं की आंख खोली है बीजेपी ने। इन्होंने ये बात कही थी अभी कि हिंदुओं की आंख खोली है बीजेपी ने। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी ने हिंदू मुसलमान करा के, और ये तुम आंख खोलना मत समझो, सच्चाई पे सब लोग हैं। हिंदू मुसलमान बीजेपी ने बिल्कुल, क्या है? जो लोग अनभक्तों के अलावा सारे जितने लोग हैं मेरे देश में, वो सब हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो इंसानियत में रहते। मुरादाबाद का नाम सुना है? मुरादाबाद का नाम सुना आपने? मुरादाबाद का, यूपी का मुरादाबाद है। 500 घर थे मुसलमानों का, जिसमें से सबको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, लेकिन 500 घरों में एक भी वोट बीजेपी को नहीं पड़ा। तो हिंदू मुसलमान किसने करा भाई? यहाँ जहाँ खड़े हो तुम, यहाँ सत्ता किसकी है? किसकी सत्ता? बीजेपी। बीजेपी की है। यहाँ चांदनी चौक में कम से कम 2 लाख आदमी पड़े होंगे। यहाँ से फतेहपुरी तक देखो किनो। बिल्कुल है, क्यों पड़े? बिल्कुल है। क्यों पड़े? भाईचारा है। ये कैसा भाईचारा? भाईचारा है। ये कैसा भाईचारा? इसे भाईचारा कैसे? भाईचारा जो मोदी, एक मिनट, जो मोदी को वोट देते हैं वो अनभक्त है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने एक बात, अरे देते वो चमचे हैं, जो मोदी को नहीं देते वो चमचे हैं। जो मोदी को वोट नहीं देते इसका मतलब वो चमचे हैं। हाँ, जब हमें भक्त होना तो अच्छी बात होती है, भक्त होना तो अच्छी बात होती है। सच्चा हूँ। अभी लड़ाओ मुर्गा को। एक बात बोला कि 500 मुस्लिमों को आवास मिला, उन्होंने एक भी वोट बीजेपी को नहीं दिया। भाई आप वोट खरीद रहे हो क्या? वोट का मतलब, आवास का मतलब बीजेपी थोड़ी होता है कि आप आवास दोगे तो हम बीजेपी को वोट देंगे, है कि नहीं? नहीं, हमने आपकी बात सुना। आवास का मतलब बीजेपी थोड़ी हुआ कि आप मेरे को आवास दोगे तो हम आपको वोट देंगे। ये तो सरकार का भाई देन है, बिल्कुल का काम है, सरकार का अधिकार है भाई। हॉस्पिटल, आवास, रोजगार तो सरकार का अधिकार होता है। आदमी इसीलिए आम जनता का अधिकार है। तो फिर आप, लेकिन इन्होंने बोला हिंदू मुसलमान करा बीजेपी, तो कर ही रहा है हिंदू मुसलमान। आपने वैसे 100% के बाद आदमी राम रहीम के नाम से जाना जाता है। आज जानते हो क्या? आज हिंदू मुसलमान के नाम से जाना जाता हिंदू मुसलमान के नाम जाना जाता है। राम रहीम हो रहा है 2014 से पहले। भारत और मतलब इसका विभाजन किसने कराया था हिंदुस्तान का? है। पाकिस्तान। महात्मा गांधी नेहरू थे। महात्मा गांधी नेहरू ने बंटवारा कराया, देश का बंटवारा कराया। उस टाइम कितने हिंदू मारे गए? हिंदू मुसलमान किसने किया? 84 में सिख दंगे किसने कराए? फिर उसके बाद फिर अभी क्या कहते हैं, पहलगाम में किसने दंगा किया? किसने लोगों को मारा? हिंदू मुस्लिम कौन करता है? ये दंगे हमेशा वहां ही क्यों होते हैं जब बीजेपी नहीं होती? जरा बताइए, बताइए, जहाँ बीजेपी नहीं होती वहां क्यों नहीं दंगे होते? जहाँ बीजेपी नहीं है वो दंगे यूपी में दंगे क्यों नहीं होते? कहाँ से नेहरू से लेके और यहाँ तक पहलगांव तक आ गए, समझे नहीं? अरे तुम्हें पता नहीं है पहलगांव में भी